हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और एप्लीकेशंस ऑन लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में 3 एप्लीकेशंस पढ़े थे, जहां पे हमने एक फ्री पार्टिकल के लैग्रेंजियन निकालना सीखा था। देन हमने एक पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली अंडर ग्रेविटी वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। फिर हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना सीखा था। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए अपना 4th क्वेश्चन करते हैं। सिंपल पेंडुलम के लिए हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना सीखेंगे आज। तो सिंपल पेंडुलम, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग लैग्रेंजियन मेथड। सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन मेथड से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है एंड हेंस डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस। और क्या करना है उसके बाद आपको टाइम पीरियड निकालना है फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम सिंपल पेंडुलम का डायग्राम समझते हैं। तो ये है आपका सिंपल पेंडुलम। ये आपका पेंडुलम है विथ लेंथ L। ये आपका एंगल क्या है? थीटा। हमने अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस कर रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 1, क्योंकि L तो यहाँ पे फिक्स है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? थीटा चेंज हो रहा है। तो इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज थीटा। मतलब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कितना निकल के आएगा? इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होगी? 1। एक इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आएगी। ठीक, किसके टर्म्स में निकल के आएगी? थीटा के टर्म्स में। तो अब देखिए इस डायग्राम को, ये आपका पेंडुलम था, ये डिस्टेंस L थी जो फिक्स है, और थीटा क्या है? वेरिएबल है, जो आपका क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये थीटा था, ये L था, तो ये डिस्टेंस आपकी किसके बराबर हो गई? L साइन थीटा। और ये आपका किसके बराबर हो गया? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी दैट इज L cos थीटा। ये कंप्लीट डिस्टेंस आपकी L है, ये आपका हो जाएगा L cos थीटा। ये आपको रिजॉल्व करना तो आता होगा ना कि x इज इक्वल टू L साइन थीटा और L इज इक्वल टू y इज इक्वल टू किसके बराबर है? L cos थीटा के बराबर है। ये जो थीटा है, आपने इसको क्या किया है? रिजॉल्व किया है। ठीक, तो आप जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा? L cos थीटा। और ये वाला किसके बराबर आ जाएगा? L sin थीटा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका इसलिए आपका ये डिस्टेंस कितना आ गया? L sin थीटा। और ये कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये जो पेंडुलम था, ये आपका इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस आपका L था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी किसके बराबर थी? L cos थीटा। और ये जो स्मॉल डिस्टेंस थी, ये किसके बराबर है? Z के बराबर है। ठीक, तो आपका Z किसके बराबर आ जाएगा? कंप्लीट L माइनस L cos थीटा। और जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किसके बराबर हो गए? L sin थीटा, L cos थीटा। ठीक है, ये आपका क्या था? डायग्राम था। अब हम समझते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन में मोशन होता है। पेंडुलम का मोशन किस में होता है? 2 डायमेंशनल प्लेन में होता है। तो आपके पास इक्वेशन क्या आई? हाफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन भी एक्सप्लेन किया था। वो किसके बराबर है? x इज इक्वल टू L साइन थीटा और y इज इक्वल टू L cos थीटा। यहाँ पे r हो सकता है और इसको हम L से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिया है? L लिया है। तो x इज इक्वल टू L साइन थीटा, y इज इक्वल टू L cos थीटा। अब इक्वेशन 1 में देखिए, आपको x डॉट निकालना है और y डॉट निकालना है। तो आपका x डॉट किसके बराबर आ जाएगा? x डॉट इज इक्वल टू L cos थीटा डॉट, और y डॉट किसके बराबर आएगा? L sin थीटा थीटा डॉट। ठीक, ये आपने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया है। इस इक्वेशन को जब आप टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपकी इक्वेशन ये निकल के आएगी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में देखिए, आपको क्या चाहिए? x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। तो x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशंस को आपको स्क्वायर करके सम करना है। तो आपकी इक्वेशन बनेगी L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? L स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। देखिए L स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो आपका अंदर क्या बच गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो आपकी इक्वेशन ये निकल के आ गई। अब देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके बराबर हो गई? हाफ
एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। नाउ योर पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh। अब इस डायग्राम में आप देखिए मैंने ये रेफरेंस पॉइंट लिए और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज z। तो आपकी इक्वेशन के आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgz। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई V इज इक्वल टू एम जी जेड, और Z की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था कि Z किसके बराबर है, कंप्लीट इज L माइनस L cos थीटा। ये कंप्लीट डिस्टेंस आपकी L थी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या थी, L cos थीटा। तो Z हो जाएगा आपका Z माइनस Z इज इक्वल टू L माइनस L cos थीटा। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg L माइनस L cos थीटा। आपने इसमें क्या किया, L को कॉमन ले लिया तो आपकी इक्वेशन बन गई mgl 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई। आप क्या निकालेंगे, लेग्रेंजियन। L इज इक्वल टू टी माइनस का V इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा। अब लेग्रेंजियन भी आपका निकल के आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये थीटा के टर्म्स में क्यों है, ये थीटा के टर्म्स में इसलिए क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल पेंडुलम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1 और जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है थीटा। तो हम इसको थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे और लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। अब आपका लेग्रेंजियन ये था, तो जब आप इसको थीटा के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। और जब आप इसी एल को लेग्रेंजियन को थीटा डॉट के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आपकी इक्वेशन बनेगी d अपॉन डी टी एम एल थीटा डॉट माइनस ब्रैकेट में माइनस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन बनती है एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपकी जो इक्वेशन बनती है देखिए m और m दोनों से कैंसिल हो गया, इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन दिखा रहा है किसकी, सिंपल पेंडुलम की। देखिए इसमें भी हमने वही प्रोसीजर फॉलो किया है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला, बस हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि हम इसको कार्टेशियन से पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, पोलर में कन्वर्ट किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद जाके हमने इसको सॉल्व किया। तो सबसे पहले आपने काइनेटिक एनर्जी निकाला, देन आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, फिर आपने लेग्रेंजियन निकाला। लेग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने क्या कर दी, इसकी इक्वेशन निकाल दी। अब यहां तक तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो क्या बोलता है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग लेग्रेंजियन मेथड। लेग्रेंजियन मेथड से आपने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दिया। अब आपको क्या करना है, डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड। अब इसका टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो देखिए टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, नाउ फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए जो साइन थीटा होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू थीटा। तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, दैट इज थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल। इस साइन थीटा की जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया, थीटा रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब ये जो जी अपॉन एल है इसकी वैल्यू आपने क्या लिखी, ओमेगा स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। और ये ओमेगा स्क्वायर आपका किसके बराबर है, जी अपॉन एल। ये फिर से आपकी क्या आ गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आप आराम से क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड अपना निकाल सकते हैं। नाउ टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो टाइम पीरियड हो गया 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन न्यू। तो यहां से आपका टाइम पीरियड किसके बराबर निकल के आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये टाइम पीरियड किसका हो गया, दिस रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक।
for simple pendulum, not for simple harmonic motion, for simple pendulum. ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी वही स्टेप्स रिपीट किए. आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डेराइव किया. आफ्टर दैट आपने क्या निकाला, इसका टाइम पीरियड निकाला, जो आप इस इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं. तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जहां पे आपने लैग्रेंजियन मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली फॉर अ सिंपल पेंडुलम और स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस के लिए उसका टाइम पीरियड निकाला. अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, फाइंड लैग्रेंजियन फॉर. लैग्रेंजियन आपको निकालना है किसके लिए, कार्टेशियन के लिए, पोलर के लिए, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. अब यहाँ पे लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बोला है, आपको सिर्फ बोल रखा है लैग्रेंजियन निकालना है. मतलब आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उन दोनों का डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम किसी पार्टिकल को एक्स वाई जेड से दिखाते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, T इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर जेड डॉट का स्क्वायर माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके टर्म्स में होगी, एक्स वाई जेड के टर्म्स में होगी. तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. अगर यही आपका 2 डायमेंशन में होता है, ये किसका केस था, 3 डायमेंशन का केस था. अब 2 डायमेंशन के केस में क्या होगा, T इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर माइनस का V एक्स कॉमा वाई. ये आपका क्या निकल के आ गया, लैग्रेंजियन. और क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि लैग्रेंजियन निकालिए फॉर कार्टेशियन, पोलर एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो आपने कार्टेशियन के लिए क्या निकाल दिया, लैग्रेंजियन निकाल दिया. अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता कि लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालिए फॉर कार्टेशियन, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपकी लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें वैल्यूज पुट करते, तो आपका क्या निकल के आ जाता, लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाता. नाउ सेकेंड इज इन पोलर कोऑर्डिनेट. पोलर कोऑर्डिनेट में लैग्रेंजे कैसे लिखते हैं. अब देखिए, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. अब किसी भी पार्टिकल को, अगर कोई भी आपका एक कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो उसको आप किस तरीके से डिनोट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये उसका डिस्टेंस r हो जाएगा, जो सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r, और कितना एंगल वो चेंज कर रहा है दैट इज थीटा. r और थीटा से आप उसको क्या करते हैं, शो करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में. तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने r और थीटा से किया. जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा r cos थीटा और ये आपका आ जाएगा r sin थीटा. यहीं से आपका क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा. अब देखिए, लैग्रेंजियन हम निकालते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के लिए. तो लैग्रेंजे किसके बराबर है, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर माइनस का V एक्स कॉमा वाई. अब मैंने आपको अभी इस डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन किया कि जो x है ये आपका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट. तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर कार्टेशियन में लिखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई. और इसी को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा है तो ये किसके बराबर है, r कॉमा थीटा. तो यहाँ पे x किसके बराबर हो गया, r cos थीटा, और y किसके बराबर हो गया, r sin थीटा. यही हमने इसमें किया है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा. अब यहाँ से इस इक्वेशन में आपको x डॉट का स्क्वायर निकालना है और y डॉट का स्क्वायर निकालना है. तो आप इस इक्वेशन को, जो आपकी x और y आई है, इसको आप क्या करेंगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे. तो टाइम के साथ जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी x डॉट इज इक्वल टू r डॉट cos थीटा माइनस r sin थीटा थीटा डॉट. ऐसे ही आप y डॉट निकालेंगे. ठीक, y को आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका y डॉट निकल के आएगा y डॉट इज इक्वल टू r डॉट साइन थीटा प्लस r cos थीटा थीटा डॉट. अब इसको आप r के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में, दो मतलब ये आपके दो वेरिएबल्स हैं, ये आपका वन वेरिएबल, ये आपका सेकेंड वेरिएबल. तो आपने इसको टाइम के साथ क्या किया है, दोनों को डिफरेंशिएट किया है. अब आप इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके सम करेंगे. तो x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू r डॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस 2r r डॉट थीटा डॉट cos थीटा साइन थीटा. तो ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई. और यहाँ से आपका x डॉट का स्क्वायर y डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू r डॉट का स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक, ये आपका क्या निकल के आ गया, एक्स डॉट का स्क्वायर और वाई डॉट का स्क्वायर। तो आपका लैग्रेंजियन पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसके बराबर आ जाएगा, L इज इक्वल टू हाफ m। अब यहाँ पे जो आपका एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर था, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू जब आपने पुट करी तो आपका लैग्रेंजियन ये कंप्लीट बन गया, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी क्या निकल के आ गया, लैग्रेंजियन निकल के आ गया। अगर आपको लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा होता तो आप इसी को लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते, वहां से आप लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर सकते थे, डिराइव कर सकते थे। अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में आपको पता होगा जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज आर, थीटा और फाई। ठीक, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में जो आपका x होता है वो किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा कॉस फाई। तो यहाँ से आप पहले ही क्या करेंगे, x डॉट निकालेंगे, क्योंकि आपको लास्ट में क्या निकालना होता है, x डॉट का स्क्वायर, y डॉट का स्क्वायर, z डॉट का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको ये तीनों टर्म्स निकालने हैं, तो आप इनको साथ के साथ यहीं पे निकालते रहेंगे। तो आपका x है आर साइन थीटा कॉस फाई, तो यहीं से आप क्या करेंगे, x डॉट को निकालेंगे। ये तीनों ही आपके वेरिएबल हैं, x साइन थीटा और कॉस फाई। तो आप इसको चेन रूल से आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी योर रिजल्ट। फिर ऐसे ही आप y को करेंगे, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आपका y डॉट किसके बराबर निकल के आएगा, इसके बराबर निकल के आएगा। आप इन तीनों को क्या करेंगे, चेन रूल से, ये आपके तीन वेरिएबल्स हैं आर साइन थीटा एंड साइन फाई, इन तीनों को आप क्या करेंगे, चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो आपका ये रिजल्ट निकल के आएगा। फिर आपका z किसके बराबर होता है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो z डॉट हो जाएगा आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट। तो अब आपका x डॉट का स्क्वायर आप निकालेंगे, जैसे आपने यहाँ पे x डॉट निकाला, x डॉट का स्क्वायर निकालेंगे, फिर y डॉट का स्क्वायर, फिर z डॉट का स्क्वायर। तो आप ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। x डॉट का स्क्वायर सिर्फ नॉर्मल मैथ्स है, आपको इसको स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड करना है। ये आपका y स्क्वायर और ये आपका z स्क्वायर। नाउ x डॉट का स्क्वायर, y डॉट का स्क्वायर, z डॉट का स्क्वायर, ये आप निकाल लेंगे। इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लेंगे। फिर आपके पास जो कंप्लीट इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद आएगी वो आएगी x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन निकल के आया। तो आपका लैग्रेंजी क्या निकल के आएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा हाफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर माइनस का v। ये इक्वेशन, ये जो सॉल्यूशन आपका निकल के आया, ये आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका लैग्रेंजियन निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या है, लैग्रेंजियन। अब देखिए इसमें की पॉइंट क्या है आप याद करने का, जब भी आप स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में किसी सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो आप इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, वहां पे आर थीटा और फाई की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है ये चेंज नहीं होगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं और आप इसको वहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिराइव करने को बोलता है, तो अगर आप जैसे एमएससी के सिलेबस में अगर आप इसको डिराइव करने को बोला जाता है तो आप कंप्लीटली डिराइव करेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि आपको नेट गेट में कहीं पे आपको यूज करना हो जहाँ पे आप स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सिर्फ आर थीटा और फाई की वैल्यू आप चेंज करेंगे और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको एक कंप्लीट डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद कर सकते हैं और इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया सिंपल पेंडुलम के लिए हम लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना देखा, फिर उसका टाइम पीरियड निकालना सीखा। देन हमने जो हमारे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, इनके लिए हमने क्या निकालना सीखा, लैग्रेंजियन निकालना सीखा। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को याद कर लेते हैं तो आप स्पेरिकल के लिए डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा ही आप अगर ये एक्सप्रेशन याद कर लेते हैं तो जहां पे भी पोलर कोऑर्डिनेट आप यूज करेंगे वहां पे इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कुछ और एप्लीकेशंस करेंगे और फिर हम इसको एंड करेंगे, इस टॉपिक को, लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो इसके एप्लीकेशंस है इसको एंड करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।